नमस्कार। बारिश के मौसम में रेत के सभी प्रकार के उत्खनन पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके एमपी में धड़ल्ले से रेत माफिया सरकारी गोटियां सेट कर नदी को छलनी कर मुनाफा काट रहे हैं। देखिए होशंगाबाद से इंडिया फर्स्ट न्यूज का ये खुलासा। गौर से देखिए इन ओवरलोड डंपरों को। होशंगाबाद की नर्मदा और तवा नदी से रेत को धड़ल्ले से निकालकर ये डंपर खुलेआम सड़कों को ही नहीं बल्कि कानून को भी रौंद कर चल रहे हैं। होशंगाबाद की नर्मदा नदी और तवा डैम से रोजाना सैकड़ों डंपर ओवरलोड होकर अब भी निकल रहे हैं और यूं खुलेआम जहां जिसका मन हुआ डंपरों में रेत भरकर मुनाफा कमा रहे हैं। आपको बता दें कि होशंगाबाद सहित बैतूल, हरदा और अन्य जिलों में प्रशासन ने रेत के उत्खनन पर रोक लगा दी है, लेकिन रेत कारोबारियों के फायदे और कमीशनखोरी की वजह से ये रोक सिर्फ कागजों तक ही है, यानी ना तो अब कोई रॉयल्टी ना कोई टैक्स, सिर्फ मुनाफा और मोटा कमीशन। मानसून में अमूमन माइनिंग की गतिविधियों को रोक दिया जाता है, बावजूद इसके होशंगाबाद में रेत का खनन अभी भी जारी है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे होशंगाबाद के एडीएम जीपी माली जी से। माली साहब, किस तरह के निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं और क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, रेत को लेकर के यहाँ पर जो सरकार ने जो टेंडर किया था उन्होंने चूँकि इसको टेक ओवर नहीं किया, इसलिए यहाँ पर सरकार ने केवल शासकीय विभागों के लिए जो एक सर्कुलर जारी किया था। उसके आधार पर 15 जून तक यहाँ पर कुछ शासकीय ठेकेदारों को रेत परिवहन की अनुमति दी गई थी। किंतु चूँकि कल रात 12 बजे से वो पोर्टल बंद करा दिया गया। हमने माइनिंग कॉरपोरेशन को कल ही लेटर लिख दिया था और यदि आज कोई परिवहन होता है, मतलब आज रात को 12 बजे, 15 तारीख की रात को 12 बजे के बाद यदि कोई परिवहन है तो पूर्णतः अवैध परिवहन उसको माना जाएगा, या उत्खनन भी होगा तो उसे अवैध उत्खनन माना जाएगा। इंडिया फर्स्ट ने अभी सर अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि कई जगह अभी भी बाकायदा डंपरों में रेत भरी जा रही है, बाकायदा नर्मदा नदी से भरी जा रही है। यदि आपका ऐसा कहना है तो निश्चित ही इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और वो अवैध है। यदि कोई भर रहा है अब तो वो पूर्णतः अवैध है और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर भी उनके खिलाफ कराई जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, अक्सर रसूखदार जो है प्रशासन पे हावी हो जाते हैं, सिंडिकेट के भी आरोप लगते हैं, कितना सख्त रहेगा प्रशासन इस कार्रवाई को करने में? पूरी तरह सख्त रहेगा और इसमें ना कोई दबाव है, ना कोई किसी तरह का कोई बाहरी कोई दबाव है। जो है इसमें जो भी सरकार के नियम कायदा कानून है उनको अनुरूप कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर भी कराई जाएगी यदि कोई अवैध उत्खनन करता है तो। बहुत शुक्रिया जी माली जी। साफ तौर पर कहा गया है जिला प्रशासन की तरफ से कि कोई भी इस तरह का अवैध उत्खनन करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होशंगाबाद में अभी भी कई जगह इंडिया फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि चोरी छिपे डंपरों में रेत भरी जा रही है, नदी से भरी जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर भरोसा दिलाया जा रहा है कि ऐसा कोई भी करता पाया जाएगा उसके खिलाफ न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। देखिए कैसे प्रशासन के तमाम दावे सिर्फ जुबानी है, क्या कार्रवाई हो रही है आप खुद देखें। इस समय हम होशंगाबाद से भोपाल के बीच के रास्ते में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि डंपर यहाँ पर है और इसमें क्या भरा है? इस गाड़ी में, डंपर में क्या भरा है? रेत रेत क्या भरा है? रेत रेत तो रेत का तो अभी बंद है, किसी प्रकार का भी उत्खनन बंद है, तो आप कैसे लेकर आ रहे हैं? नहीं सर, नहीं है बंद, हमारे पास सब है, सबूत देख लो, रॉयल्टी वगैरह सब है, रॉयल्टी से लेके आ रहे हैं। किस कंपनी की रेत है? ये सर कंपनी का तो पता नहीं है, लेकिन किसके डंपर है? डंपर तो भोपाल का है सर। किसके? ये सेठ जी का नाम पता नहीं है। कौन है मालिक, कौन है, तनख्वाह कौन देता है आपको? जी मुंशी जी हैं, मुंशी जी। क्या नाम है? उनका नाम है अशोक। अशोक तो होशंगाबाद में कहाँ से बहुत सारे डंपर भरे जा रहे हैं अभी? जी बहुत सारे आ रहे हैं, हमेशा आ रहे हैं। अभी किसी प्रकार की रोक नहीं है? नहीं किसी प्रकार की। डंपर जा रहे हैं रोजाना भोपाल? यही लगभग 50-100 तो जा ही रहे होंगे। कहाँ से भरते हैं आप रेत? यही होशंगाबाद जिले से ही हर जगह। तवा 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 से जी। नर्मदा से भी भरते हैं दूसरे डंपर? हाँ, नर्मदा से भरा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि होशंगाबाद जिला प्रशासन एक और कह रहा है कि तमाम तरह की रोक लगा दी गई है, लेकिन ये जंपर आप देख सकते हैं इसमें रेत भरी हुई है। आप ये देख सकते हैं साफ तौर पर इसमें रेत भरी हुई है और किस तरह से, जैसा भी ये ड्राइवर बता रहे हैं, इनको ज़्यादा जानकारी देने से शायद मना किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक के पीछे एक डंपर यहाँ पे लगातार भर रहे हैं और ये पूरा लगातार ये घटनाक्रम जारी है। प्रशासन के नियमों के साफ तौर पर यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसमें बड़ा सिंडिकेट काम करता है।
साफ है दिखावे की कुछ डंपरों पर कार्रवाई की आड़ में सैकड़ों को सड़कों और नदियों को खोखला करने के लिए छोड़ दिया गया है। बारिश के मौसम में रेत के सभी प्रकार के खनन पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन प्रशासन के नियमों के बावजूद भी रेत माफिया खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। नर्मदा नदी की हम बात करें तो नर्मदा नदी की रेत सबसे महंगे भावों में बिकती है, लिहाजा मुनाफा भी बड़ा होता है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के सिंडिकेट के आरोप भी अक्सर लगते रहे हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, रेत माफिया रेत के अवैध खेल को बखूबी अंजाम देते रहे हैं। इंडिया फर्स्ट की इस पड़ताल के बाद क्या रेत माफियाओं पर प्रशासन अंकुश लगा पाएगा और क्या कुछ सख्ती की जाएगी, ये देखना बेहद ज़रूरी होगा। कैमरामैन सुजीत लांजेवार के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, होशंगाबाद। और इंडिया फर्स्ट न्यूज के इस बड़े खुलासे के बाद एमपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान जी का जो वो था शिवा कॉरपोरेशन, वो पुनर्जीवित हो गया है। होशंगाबाद के जो पुराने टेंडर थे कैंसिल कर दिए। अब ये फिर से वही जो रेत माफिया थे, जो बगैर नंबर की गाड़ियाँ चल के आती थी, वो सिस्टम शुरू हो गया है। हरदा में कमल पटेल और होशंगाबाद में ये इनके माफिया ये सब कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शराब के मामले में भी यही है। कुल मिलाकर चाहे शराब मामला हो, माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, ये सब फिर से पैदा हो गए हैं। पीसी शर्मा जी के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो 15 ही महीने खनन कर पाए। उन्होंने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सरकार में कहीं अवैध उत्खनन नहीं हो रहा। अवैध उत्खनन कांग्रेस की सरकार के समय होता था और भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल प्रशासन ईमानदारी से चल रहा है। इंडिया फर्स्ट न्यूज की पड़ताल लगातार जारी रहेगी और रसूखदारों को बेनकाब करने में हमें जरा भी हिचक नहीं होगी। इस वादे के साथ आप बने रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज के साथ। नमस्कार। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज। सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ। इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।